मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये नहीं चलेगा, छोड़ देना चले। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से उपचुनाव लड़ रहे थे तो बांग्ला में भाषण देते थे। আপনার সামনে বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, যদি কিছু ভুল চুক হোক আমাকে ক্ষমা করবেন। अब पवन सिंह का किए? पवन सिंह गाना गाए भोजपुरी में। क्या गाए? बंगाल वाली माल। उसके बाद बंगाल से लियाएम सौतीन और गाना गाए हैं। सौतीन बंगलिया से और गाना है बंगाल के पानी। तब बंगाल की लड़कियों के लिए गंदा गंदा गाना गाए हैं। अब बंगाल में जाके चुनाव लड़ते पवन सिंह तो क्या होता? এইসব চলবে না, সেই জন্য খেলা হবে। सबसे ज्यादा बार बालाओं को टिकट देने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पवन सिंह हो, निरहुआ जी हो, निरहुआ जी हो, रवि किशन जी हो, मनोज वाजपेयी जी हो, मनोज तिवारी। पवन सिंह तो भाग गए वहां से। अब क्या लड़ेंगे सर? लग रहा है मोदी जी के कहिए ना वहां से चुनाव लड़ने के लिए, अगर दम है तो मोदी जी लड़ ले आसनसोल से। हाँ। अगर मोदी जी कहते हैं हमारी लोकप्रियता बढ़ी है 400 सीट तो 400 सीट पार हो सकता है, तो किसी सीट पर लड़ सकते हैं। तो कहिए आसनसोल से मोदी जी को लड़ जाने के लिए चुनाव। बिहार में एगो कहावत है कि आरा जिला घर बा त कवन बात का डर बा, और आरा जिला वाले इसे चौड़ा होकर बोलते हैं। उसी आरा जिला से आने वाले पवन सिंह को भी कहना चाहिए कि जब मोदी जी कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट जीतेंगे तो टिकटवा कहीं का मिले लड़ जाना चाहिए। जैसे ही पवन सिंह का नाम अनाउंस हुआ कि आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे तो भाई साहब जिम में थे, और जिम में पूरा जश्न हुआ, मिठाई उठाई सब खिलाया पिलाया गया। लेकिन अगले दिन ट्वीट करके पवन सिंह कहते हैं कि ना, हम लड़बे नहीं करेंगे आसनसोल से। तो अब आसनसोल से वो भाग गए हैं लड़ाई से पहले, रफू चक्कर हो गए हैं। काहे हो गए, क्यों हो गए? मुकेश यादव जी है, आरजेडी से विधायक हैं। सर आरा जिला घर बा तक कवन बात का डर बा, तो काहे डर गए पवन सिंह? देखिए पवन सिंह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सब लोग डरे हुए हैं। पवन सिंह क्या है, उसमें तो एक वर्कर है जो उनके नेता नरेंद्र मोदी जी है, वो भी डरे हुए हैं। और खास करके कल जो रैली महारैली में जो अपार भीड़ जुटा है, उस भीड़ देखकर भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है, डरी हुई है, अनर्गल बयान भी करती है। कहती है जो फल्ला गठबंधन के लोग नहीं रहते तो भीड़ नहीं जुटती, फल्ला गठबंधन के लोग नहीं रहते। ट्विटर नहीं देखे सर? सब मांझी जी, हम किसी का नाम नहीं लेते। क्या उनका जिनका अपना दम है अगर किसी पार्टी के किसी नेता को, तो व्यक्तिगत कहिए चुनाव लेकर आने के लिए। सब लोग अपने अपने दम पर, बोले लाल झंडा नहीं रहता तो भीड़वे नहीं आती। एक बार न कहते भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, कहती है हम सबसे मजबूत है देश में, तो इसको कंप्रोमाइज करने का जरूरी है। पवन सिंह अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? पवन सिंह डर गए? वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। पवन सिंह को अपने आप में भय है जो भारतीय जनता पार्टी डूबने वाली नाव है, इसलिए पवन सिंह डर रही है। वो कभी लड़की के नाच करती है। हम लोग में कह रहा था कल देखे हैं कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बार बालाओं के नाच कराया जाता है, हम लोग नाच नहीं कराते हैं। सबसे ज्यादा बार बालाओं को टिकट देने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पवन सिंह हो, निरहुआ जी हो, रवि किशन जी हो, मनोज वाजपेयी जी हो, मनोज तिवारी सॉरी मनोज तिवारी। तो कई ज्यादातर जो है नाच बार बालाओं के साथ नाचते हैं और ठुमका लगाते हैं, उन्हीं को वो अपने पार्टी में रखे हुए हैं। हम लोग के पार्टी में जो नेता लोग हम लोग का आह्वान किए थे, हमारे नेता लोग आए थे यहाँ तो नाचे थे। तो इसको हम बता देते हैं सर, काहे शर्मिंदा हो रहे हैं? जब अंबानी के बेटा का ब्याह होता है और अमेरिका से नाचने वाली को वो 70 करोड़ और 75 करोड़ में बुला के नचाया जाता है रिहाना को, तब कोई गलत नहीं कहते हैं उसको। तब उसको कहते हैं कि मनोरंजन के लिए बुलाया गया है। तो वो भी लड़की रिहाना, लेकिन पैसा लग गया 50 60 70 करोड़ रुपया, तो वो अच्छी हो गई। आप लोग 2 4 5 हजार में बुलाते हैं तो आप लोग को बुरा कहा जा रहा है। नहीं, उनका नजरिया चश्मा है, अलग अलग ढंग से चश्मा पहनते हैं, सोचने का नजरिया अलग है। हम लोग काम पर ध्यान देते हैं, हमारे नेता काम पर ध्यान देते हैं। कौन नाच कर रहा है, नाच को हम गलत नहीं, इसको हम मानते हैं। देखिए ये सर सफाई में कितना पैसा लेके हीरो हीरोइन नाचते थे, नहीं बॉलीवुड वाले। और हेमा मालिनी भी नृत्यांगना है, नाचती हैं। राजगीर में आके बहुत बार हेमा मालिनी नाची हैं राजगीर महोत्सव में। तो हम इसको गलत नहीं मानते हैं। कोई नृत्य करना जानता है, नाचता है और उसका पेशा है, तो इसको हम गलत रूप में नहीं लेते हैं। नाचना गाना तो चलते रहता है मेला ठेला में। पवन सिंह काहे डर गए से बताइए? अब पवन सिंह काहे डरे हैं? पवन सिंह भी बार बालाओं के साथ कई जगह, बंगाल में भी उनका कारोबार था, कई वीडियो भी वायरल हुआ उनका। तब नाचने गाने वाले लोग हैं और नाचने वाले गाने वाले पार्टी में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बतलाएंगे। देखिए हम बता देते हैं सर
कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से उपचुनाव लड़ रहे थे तब बंगला में भाषण देते थे। अब बंगाली लोग को अच्छे से समझ में आती थी बात और वो लोग अपनापन महसूस करते थे। अब पवन सिंह क्या किए, पवन सिंह गाना गाए भोजपुरी में। क्या गाए? बंगाल वाली माल। हम नहीं लिखे हैं, बाबुल सुप्रियो पहले भाजपा में थे, अभी टीएमसी में। गाना गाया है पवन सिंह, बंगाल वाली माल। उसके बाद बंगाल से लियाएम सौतीन, और गाना गाए हैं सौतीन बंगलिया से, और गाना है बंगाल के पानी। तब बंगाल की लड़कियों के लिए गंदा गंदा गाना गाए हैं। अब बंगाल में जाके चुनाव लड़ते पवन सिंह तो क्या होता सर? नहीं, आप अभी बतला रहे हैं जो उनके लड़की के खिलाफ गाया। हाँ हाँ, तो क्या होता? भारतीय जनता पार्टी वैसे लोग को टिकटें दे रहे तो क्या होता? हाँ। बार अब 2-4 सीटों अब नुकसान हो जाता है। नहीं, 2-4 ही सीट आपका अब उनको फायदा होने जा रहा है का? हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, खास करके जो मीडिया, आपके मीडिया जो है, हाँ सर। वो भी स्वतंत्र नहीं है। और मीडिया लोग दिखा रहे हैं, मीडिया के बाद दिखा रहा है। जैसे हम लोग भीड़ जुटाए तो जो आपको सोशल मीडिया से जो सोशल एक्टिविटी पर दिखाते हैं, उन लोग कुछ दिखाते हैं थोड़ा बहुत सही, लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज चैनल है वो न्यूज चैनल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के चुके हैं। सही बात दिखाना चाहिए कि मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए। हमारी अगर गलती है, हमारी कमी है, उसको भी आप दिखाइए। हमारी अगर अच्छाई है उसको भी आप दिखाइए। मीडिया को स्वतंत्र रूप से दिखाना, स्वतंत्र होना चाहिए। एक चीज बताइए सर, लाल झंडवा वाला सब जो पकड़ ले था, उस सबको जरूरी है कि वामपंथी जब गठबंधन में होंगे तो ललका झंडा हरियरका वाला पकड़ लेगा, हरियरका झंडा ललका वाला पकड़ लेगा। और एक चीज बताते हैं, फोटो दूर से खींची गई सब बिस्कोमान भवन से, ऊंचाई से, तो लाल जो रंग होता है दूर से दिखाई देता है। इसलिए देखते हैं स्टेशन वगैरह में लाल रंग का ज्यादा प्रयोग किया जाता है गाड़ी रोकने के लिए। तो लाल रंग जो दृष्टि के, अब विज्ञान पढ़े होंगे तो लाल रंग दूर से दिखता है और खूब दिखता है। हरा रंग थोड़ा दब जाता है, बाकी पीला रंग रहेगा तो और दब जाएगा। इस वजह से लाल रंग ज्यादा दिखता है। यही कारण लग रहा है क्या? देखिए, हम माले के लोग, चाहे सीपीआई सीपीएम के लोग जो है से बीजेपी के गठबंधन के लोग है, तो हम महागठबंधन के रैली किए थे ना, तो कौन लोग हैं नहीं है, सब हम सब एक है, तो एकजुट होकर दिखाएंगे ना। तो बीजेपी वाला कह रहे बल, बीजेपी के कहने पर हम लोग था ही चलते हैं। बीजेपी के कहीं एजेंडा है, कोई कुछ एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा है, कोई विजन है। हो रहा है कि विधानसभा लोकसभा एक ही बार हो जाएगा। अब विधानसभा लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो क्या हम लोग घबराते हैं? हमारे नेता एकदम तैयार है। कहाँ से इतना कर पाएंगे? वहाँ दिल्ली से पूरा हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर ले आएगा। उस सब के हेलीकॉप्टर पे एक तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर, एक ही हेलीकॉप्टर भारी रहेगा। पवन सिंह तो भाग गए वहाँ से, अब क्या लड़ेंगे सर? लग रहा है मोदी जी के कहिए ना वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, अगर दम है तो मोदी जी लड़ ले आसनसोल से। अगर मोदी जी कहते हैं हमारी लोकप्रियता बढ़ी है 400 सीट, तो 400 सीट पार हो सकता है, तो किसी सीट पर लड़ सकते हैं, तो कहिए आसनसोल से मोदी जी को लड़ जाने के लिए चुनाव। हाँ, तो देखिए मुकेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी में दम है तो आसनसोल से चुनाव लड़के दिखाइए। पवन सिंह तो चल गए मैदान छोड़ के, और जब 400 सीट पर जीते की बारी है और 400 सीट बीजेपी वाले जीत सकते हैं तो कजो से जीत सकते थे पवन सिंह, तब काहे चल गए? और दम है तो मोदी जी लड़ ले, कह रहे हैं मुकेश यादव। हमने प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। बोलिए जय भीम जय भारत। बोलिए सर, जय भीम जय भीम जय भारत। जय भारत।